ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। सब पहले स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करेंगे ना सर। कहाँ रो रहे बाबू, रुको। तो इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 4 वेरिएबल का के मैप है। 4 वेरिएबल का के मैप है। तो सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड एसओपी में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर मिसिंग टर्म देखिए, मिसिंग टर्म कौन सा है। मिसिंग टर्म इसमें है बी। इसमें क्या है मिसिंग टर्म, सी एंड सी डी। और डी। और इसमें जो मिसिंग टर्म है वो है ए, बी और ABC। सी। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है एग्जाम में। अगर 10 नंबर का यस। क्वेश्चन आएगा इसमें, तो डायरेक्ट आपको नहीं देगा, वो आपको अनस्टैंडर्ड फॉर्म में ही देगा। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड एसओपी में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले ए सी डी है, यहाँ पर हम करेंगे बी प्लस बी बार। बी नहीं है इसलिए इसमें बी प्लस बी बार करेंगे। दूसरा हमारा है ए बार बी, इसमें हम लोग करेंगे सी प्लस सी बार। और यहाँ पर करेंगे डी प्लस डी बार। और प्लस डी बार है, इसमें देखिए ए बी सी तीनों नहीं है, तो इसमें ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार और सी प्लस सी बार, तीनों करेंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी डी हो जाएगा ये, और प्लस दूसरा हो जाएगा ए बी बार सी डी। इसको करेंगे तो देखिए हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, और दूसरे ब्रैकेट में होगा डी प्लस डी बार। ठीक है। और इसको जब करेंगे तो देखिए हो जाएगा प्लस डी बार ए और प्लस डी बार ए बार, और यहाँ पर होगा बी सी प्लस बी बार सी, बी इंटू सी प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार, बी इंटू सी प्लस और प्लस बी बार सी बार। ठीक है, इतना समझ में आया। सिंपली बस जो मिसिंग टर्म्स हैं उसको आपको ऐसे करना है, क्योंकि देखिए बी प्लस बी बार आपका होगा 1, और ए सी डी इंटू 1 आप करेंगे तो ए सी डी ही आएगा, क्योंकि ए इंटू 1 हमारा स्टूडेंट ए ही होता है। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी, और प्लस अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बार बी सी डी और प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी बार डी बार, और प्लस डी बार ए बी सी। इसका इसमें करेंगे, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन होगा ये। 1 2 3 4, 4 बार आप इससे करेंगे फिर 4 बार इससे करेंगे, टोटल 8 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो डी बार ए बी सी प्लस डी बार ए बी बार सी प्लस डी बार ए
बी सी बार प्लस डी बार ए बी बार सी बार प्लस डी बार ए बार बी सी प्लस डी बार ए बार बी बार सी प्लस डी बार ए बार बी सी बार प्लस डी बार ए बार बी बार सी बार। इतना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सर कनेक्ट करना है एक लोग को, सर देख लीजिए वो। इतना हमारा हो गया। अब देखिए, अब जो चीज देखिए ए बी सी डी यहां पर भी है और कहीं ए बी सी डी है, कहीं नहीं है, तो ए बी सी डी हम एक ही बार लिखेंगे प्लस ए बी बार सी डी, और कहीं है देखिए ए बी बार सी डी, या सबसे बढ़िया ऐसा है आप इन सबको एक फॉर्मेट में लिख लीजिए ए बी सी डी के फॉर्म में। इस तरह खोजेंगे तो नहीं खोज पाएंगे, गलती हो जाएगा। सबसे अच्छा है इसको जो है आप ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार। सबको मैंने एक पैटर्न में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 मार्क्स में, डायरेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एसओपी बदलना पड़ेगा। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है। अब सबके ऊपर आप इसका नंबर लिख लीजिए। नंबर बताएगा कोई? इसका नंबर क्या होगा? ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी मीन्स 15 होगा कि नहीं होगा? ए बी सी डी मतलब 15 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसका क्या होगा? ए बी बार सी डी 11, इसका क्या होगा? 7, इसका क्या होगा? 6, इसका क्या होगा? 5, इसका क्या होगा? 4, इसका क्या होगा? 13, इसका क्या होगा? 10, इसका क्या होगा? 12, इसका 8, इसका 6, इसका 2, इसका 4 और इसका 0। इस तरह से लिख लेंगे। सबका नंबर लिख लीजिएगा ऊपर। अब देखिए, अब सर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा लोकेश को। अब क्या करिए, इसको सबसे अच्छा ऐसे लिख लीजिए y बराबर सिग्मा यम, क्योंकि ये सब समेशन के फॉर्म में है। और बुलियन अलजेब्रा का यूज करेंगे, बुलियन लॉ का यूज करेंगे। उसमें ये बताया गया है कि अगर ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी 4 बार हो, 5 बार हो, आपको एक ही बार ए बी सी डी लिखना है। तो 15 देखिए यहाँ पर है, तो 15 लिख दीजिए, ठीक है। 11 है, 11 लिख लीजिए। 7 है, 7 लिख लीजिए। 6 है, 6 लिख लीजिए। 5 है, 5 लिख लीजिए। 4 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 10 है, 10 के बाद फिर 12 है, 12 के बाद फिर आपका 8 है, 8 के बाद फिर आपका 6 है। 6 देखिए 2 बार है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आप 6 लिखिए। 6 के बाद फिर आपका 2 है, 2 के बाद जब 4 है, और 4 के बाद जब आपका 0 है। इस तरह से इसको हम लोग लिख दो। मेन आपका यही है, दिस इज द सर इसमें स्टैंड। बोलो। 4 2 बार है। 4 अगर 2 बार है तो एक ही बार लिखिए, 2 बार नहीं लिखना है, एक 2 ही। बार लिखे हैं। हाँ तो एक ही बार लिखिए 4। देख लीजिए कौन कौन से टर्म इसमें 2 बार है।
वो तो अभी भरोगी, अभी जब के मैप से सॉल्व करेंगे, 2 की जगह जब 1 लिखेंगे, फिर जाके 2 की जगह 1 थोड़े लिखेंगे, 2 में एक ही बार 1 लिखना है। ठीक है। अब चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको और स्टैंडर्ड में करना चाहते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए इस तरह से, एफ बराबर सिग्मा एम, ऐसे भी सही है, लेकिन आप चाहते हैं स्टैंडर्ड में लिखना तो 0 2, 0 से स्टार्ट होगा, 0 2, उसके बाद क्या आएगा, 2 के बाद 4 4, 4 जो जो होता जाए उसको फिर क्लिक करते हैं, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 आ गया, 4 के बाद 5 6 7, 5 तो 5 6 7, चलिए 8 8, 8 पे भी टिक लगा लीजिए, 8 8 8 के बाद क्या है, 8 10 के है, बाद 9 है, 9 नहीं है, फिर 10, 10 है, 10 10 के बाद 11 10 12 है, 11 है, हाँ 11 11 है, 11 भी है, 12 12 भी, 12 भी है, 13 13 भी, 13 भी है, 13 भी है, चलिए वेरी गुड, 14 है, 14 है क्या, नहीं 15 है। चलिए ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर ये आ गया डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग कर लेंगे, लेकिन चांस कम ही है आपको, अगर 10 नंबर में आना होगा तो फिर डायरेक्ट नहीं देगा, फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग को लिख लीजिए, अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लिया है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, एक एक चीज, एक एक स्टेप, 5 मिनट समय देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप एक भी बार अगर गलत हो गया, गलती से डी बार था और आपने डी लिख दिया, तो पूरा आंसर आपका गलत आएगा, पहले बता दे रहे हैं। एक भी मिस्टेक अगर इसमें हुआ, हो सकता है हम ही से मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि अभी आंसर जब हम मैच करेंगे तो देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैं जनरल सा, हो सकता है इसमें हमसे हम ही से कहीं गलती हुआ हो, क्योंकि दिक्कत है ना इसमें, डी बार ए बी सी, तो डी बार ए बी सी ही लिखना है आपको, गलती से अगर आपने ए बार कर दिया तो गलत रहेगा, तो नोट करना है कि मिटा है इसमें, हो गया सर। मिटाते हैं इसको फिर हम। अब चूंकि ये 4 वेरिएबल का के मैप है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल का के मैप है, तो आपको सॉल्व करना है, तो ये पैटर्न तो आपको याद ही रखना है, इसमें 16 सेल बनना है। इस तरह से ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14, 8 9 11 10, ठीक है। अब नंबर इसमें आपको फिल करना है, तो नंबर फिल करना है तो सबसे अच्छा देखिए, 0 की जगह आप, 0 है तो 0 की जगह आप 1 पुट करिए, 2 की जगह 1 पुट करिए, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15, इस तरह से आप पुट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आप ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग आपको करना है, फाइनली आप लोग ग्रुपिंग करके हमको आंसर बताइए। 5 मिनट का समय देते हैं, सॉल्व करिए।
हेलो, यस सर। अब देखो इसमें एक गलती हुआ है। अब चूंकि मैंने मिटा दिया तो मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जरा इसको करिएगा कल। एक यहाँ जो 12, 11, 12 तो सही आया है, 13 ना आके 14 आएगा यहाँ पर। अब मिटा दिया तो मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा कहाँ हमसे गलती हुआ है। ये 13 नहीं 14 है। और चाहे और आप चाहते हैं 13 पे सॉल्व करना तो एक तरह से तरीका है, आप सीखना है तो आप 13 पे भी कर सकते हैं। तो 13 पे ना करके आप इसको 14 पे करिए। समझ रहे हैं बात को? अब बताइए इसी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग ही मेन है, क्योंकि एक्सप्रेशन ध्यान देना है। एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा से छोटा एक्सप्रेशन लेना है। ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स है, रूल्स मैंने बताया है कि नो वन, कोई भी वन छूटना नहीं चाहिए। हाँ, मल्टीपल टाइम हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि वन का ग्रुपिंग हो चुका है और अगल बगल से हेल्प लेने पर अगर और बड़ा ग्रुप बन रहा है तो हम बनाएंगे। तो इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? सर बोलिए। मुस्कान को ऐड कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 4 का हमें कर लेंगे, 4 दिख रहा है, ठीक। इस 4 का हमने कर लिया। और देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे आपका ये 4 है और ये 4 है, इसका ले लेंगे 8 एक बार, ठीक है। एक 4 आपका ये हो गया। कौन सा वन बचा? ये वन बच रहा है और ये वन बच रहा है। तो इसका जो है हम इसके साथ ले लेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है? इस 4 का हमने एक साथ लिया, किनारे किनारे जो 4 था ये 4 और ये 4, ये हो गया हमारा 8। ये 4 एक साथ हो गया और ये 4 हमारा एक साथ हो गया। बोलिए। अब क्या करेंगे? इस 4 का और इस 4 का आम सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा इन चारों का? एनीवन? डी डैश। इस 4 का ये 4 ये है और ये 4 ये है। इन चारों की जब ग्रुपिंग हमने किया तो इसका आंसर क्या होगा? सिंप्लीफाई करने पे इसको क्या लिखेंगे? डी डैश। वेरी गुड। हाँ, यस सर। डी बार। दूसरा इसका क्या होगा? ए बार बी। ए बार बी। वेरी गुड, ए बार बी। और इसका ए सी। ए सी। वेरी गुड, ए सी। तो जो फाइनल आंसर आपका होगा वो होगा डी बार प्लस ए बार बी प्लस ए सी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो आपका आया है वही है, डी बार प्लस ए बार बी प्लस ए सी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कोई बाइनरी नंबर दिया है, एक बार उसको देख लीजिए। बाइनरी को ग्रे में कैसे बदलते हैं? बाइनरी को ग्रे में बदलने आता है सबको? यस सर। चलिए ठीक है, बाइनरी को ग्रे और ग्रे को बाइनरी में कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हो 110001, ये मान लो बाइनरी में है, इसको ग्रे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले जो ये 1 है इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। फिर 1 का 0 में एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 1। फिर 0 का 1 में एडिशन करेंगे क्या होगा? 1। फिर 1 में 1 करेंगे तो क्या होगा? 0। 1 में 1 करेंगे तो 0 लिखना है, ठीक है। फिर 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 1। फिर 0 में 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 में 0 करेंगे क्या आएगा? 0।
जीरो में फिर 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1, ये हमारा हो जाएगा ग्रे। दूसरा, अब मान लो यही ग्रे है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कि हमने जो बाइनरी को ग्रे में बदला कहीं गलत तो नहीं है। तो आप चाहते हैं ग्रे को बाइनरी बदलना, तो उसका रूल ये है, ग्रे में मान लो दिया है बाइनरी बदलना, ये जो 1 है इसको आप एज इट इज लिख दो, जो फर्स्ट वाला 1 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। और फिर 1 में 1, अब यहाँ पर ऐसे डायगोनली चलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 0, और फिर 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 0, और फिर 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1। देखिए वही चीज आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने इस ग्रे को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर दिया है 1 1 इस तरह से, और बोले कोई बाइनरी नंबर कहे कि फाइंड द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, 1s कॉम्प्लीमेंट। वन एस कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकालेंगे, तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल ये है कि जो 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए, और 0 जो है उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 1 है इसको 0 कर दीजिए, 0 वाले को 1 कर दीजिए, फिर 0 वाले को 1 कर दीजिए, 1 वाले को 0 कर दीजिए, 1 वाले को फिर 0 कर दीजिए, फिर 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल है, आपको चेंज कर देना है ईच बिट, जितने भी बिट है उसको चेंज कर देना है, 0 को 1 से, 1 को 0 से। ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट है। और अगर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट पूछे, 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 2s कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। +1 सर। हाँ, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है, और वी हैव अ बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 1 0, और कह रहा है इसका 2s कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1s कॉम्प्लीमेंट और प्लस 1। तो सबसे पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 0 0 1 1 0 0 1, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट है। और फिर जब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसी में 1 जोड़ दीजिए, इसी में 1 जोड़ दीजिए। तो जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा 0, कैरी आएगा 1, फिर 1 प्लस 0 1, और फिर इसको उतार दीजिए। तो ये इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका इस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। ये भी पिछले बार आया था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बाइनरी टू ग्रे आपने देखा, ग्रे टू बाइनरी देखा, 2s कॉम्प्लीमेंट देखा और 1s कॉम्प्लीमेंट देखा। वैसे 9s कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सबसे अच्छा एक फॉर्मूला होता है RS कॉम्प्लीमेंट निकालने का, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फॉर्मूला होता है, आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से बहुत सारे हैं। अच्छा, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिए, सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन simplify the logic expression s is equal to pi capital M 0 1 2 3 4 7। इसको भी सॉल्व करना है हमको यूजिंग के मैप। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई सॉल्व कर पाएगा इसको? सर ट्राई करेंगे सर। ट्राई करिए। देखिए अब सिग्मा नहीं दिया है यहाँ, यस यहाँ सर, पर ये दिया पाई दिया है। POS ये प्रोडक्ट ऑफ सम वाला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। सर तो इस प्लेस को छोड़ के बाकी सब जगह 1 रहेगा ना? वन। सबसे पहले बताइए कितने वेरिएबल का के मैप से सॉल्व हो जाएगा ये? सर मैक्सिमम इसमें 7 दिया है, तो 7 को हाँ? सर 3। 3 वेरिएबल के के मैप से सॉल्व, क्योंकि मैक्सिमम 7 तक दिया है। यहाँ ए लिखे, यहाँ BC 0 0 0 1 1 1 1 0
यहाँ पर 0 1 नंबर क्या होगा 0 1 3 2 4 5 7 6। ये चीज तो क्लियर है ना कि कैसे 0 1 3 2 होता है, 4 5 7 6 कैसे होता है। यस सर। अब देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये है, मेरा जो मानना है, जहां जहां ये नंबर दिया है अगर सिग्मा होता तो आप क्या पुट करते वहां 1 पुट करते। अगर यही सिग्मा स्मॉल m होता, मीन टर्म के फॉर्म में होता, तो अब हर जगह आप क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई के और फॉर्म इसमें में 0 पुट करेंगे। हर जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, यस सर। 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करते हैं अगर पाई दिया है तो। अब इसकी पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग कैसे बनेगा इसका, एक तो ग्रुप हमको 4 का 7 दिख रहा है, और एक 2 2। ये 4 दिख रहा है एक साथ, यस और सर। 2 2 का ये ले लेंगे, यस सर। ठीक है। अच्छा, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये 1 है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये 1 है, तो अगर ये 1 1 होता तो इसका आंसर क्या होता है। ए बार। वेरी गुड, ए बार होता, प्लस यस सर। इसका क्या होता, बी बार सी बार। वेरी गुड, बी बार सी बार, प्लस इसका क्या होता, बी सी। बी सी, वेरी गुड, बी सी होता, इसका क्या होता बी सी होता। बोला ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, बोलो। यस सर। ठीक, तो इस हाँ, अगर ये 1 होता, हर जगह 1 होता तो ये आंसर होता, लेकिन ये 1 तो है नहीं, ये है 0। यस सर। तो इसको इसमें क्या करते हैं, ये आंसर मत लिखिएगा, ये रफ में कहीं लिखिएगा, ये रफ में लिखिएगा। अब इसमें करना क्या है, बस चेंज कर देना है, जहां बार है उसको नॉर्मल फॉर्म में कर देना है, जहां प्लस है वहां डॉट लगा देना है, जहां डॉट है वहां प्लस लगा देना है, मतलब पूरा उल्टा कर देना है कॉन्सेप्ट को। जैसे ए बार है तो इसको लिख दीजिएगा ए, ठीक है। जी सर। यस सर। प्लस है तो यहाँ डॉट हो जाएगा मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, फिर ये बी बार है तो इंटू करके इसको बी कर दीजिएगा, ए बी। फिर यहाँ डॉट है ना तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, फिर ये सी बार है तो सी कर दीजिएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट लगा दीजिएगा, बी है तो बी बार कर दीजिएगा, फिर डॉट यहाँ पर है तो प्लस कर दीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं है, सिंपली पाई वाला टर्म है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 1 वाला करते हैं, जहां जहां ये है वहां 0 पुट करना है और इसको हमको सॉल्व कर लेना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। ये है a प्लस बी बार, a प्लस बी बार का होल बार है, प्लस a डॉट बी का बार का होल बार है, प्लस a बार इंटू बी का होल बार है, और ओवरऑल सबका बार है। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा आंसर इसका, सॉल्व करिए।
डिमॉर्गन्स थ्योरम इसमें हम लोग यूज करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, अगर a प्लस बी का अगर होल बार है तो उसे क्या लिख सकते हैं, a बार इंटू बी बार। एक रूल और है, a इंटू बी का अगर होल बार है उसको लिख सकते हैं a बार प्लस बी बार। इसमें भी इस पूरे को मान लो, इस पूरे को कुछ देर के लिए मान लो कि ये x है, इस पूरे को मान लो y है, और इस पूरे को मान लो z है। तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, x प्लस वाई और प्लस z का होल बार है कि नहीं ये। यस सर। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बार इंटू वाई बार इंटू z बार। बार। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यस हैं? सर। यस हाँ, सर। तो वही चीज यहाँ पर लगाओ। इस पूरे को x है तो x का बार, x क्या है आपका, a प्लस बी का बार है, उस पर एक बार और बार होगा कि नहीं होगा? सर जीरो आएगा क्या इसका सर आंसर? हाँ, सर आंसर जीरो आएगा क्या? अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है सर। बार का होल बार आएगा और प्लस a बार इंटू बी का बार आएगा। बोलिए ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब बोलो। अब देखिए, अब डबल बार है तो आपको मालूम ही है कि a सर बार वो पे, साइन भी चेंज होगा ना सर? हाँ सर ये इनटू का साइन होगा ना सर? वेरी यहाँ गुड, प्लस है। हाँ वेरी गुड, यहाँ इंटू का साइन होगा। ठीक है, x बार इंटू है, देखिए यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर भी इंटू होगा, यहाँ पर भी इंटू है तो इंटू होगा। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बार, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जब ये दोनों बार खत्म हो जाएगा। यस सर। इंटू इसको लिख सकते हैं a बी बार लिख सकते हैं, और इंटू ये होगा a बार बी। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो। यस सर होगा। ये हो जाएगा a प्लस बी बार इंटू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी बार क्या होगा, 0। यस सर। ठीक है, और a इंटू ए बार भी है 0, फाइनली इसका आंसर 0 आएगा। यस सर। बोलिए, ठीक है? चलिए ठीक जी है, आज सर। के लिए इतना ही। आयुष है क्या, आयुष? आयुष नहीं है, है तो अटेंडेंस भेज देना आयुष। हेलो। ठीक है, अटेंडेंस भेज देना। ठीक है सर, वो आवाज ओके, नहीं चाह रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। आयुष हाँ हाँ, अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस। हो गया हो गया हो गया, सेंड हो गया।
Hello.